बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ योर क्लास 3। आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम पाकिस्तान ओवरसीज़ एंड दोताने मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर। प्यारे बच्चों, आज हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैसेज ऑफ द वीक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा मैसेज ऑफ द वीक है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल के इस शेर में हमें ये मैसेज दिया गया है कि हर इंसान की ज़िंदगी उसके अमाल से बनती है। यानी अगर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और अगर वो अपनी ज़िंदगी में बुरे अमाल करेगा तो वो जहन्नुम में दाखिल होगा। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ जन्नत या जहन्नम को लेकर नहीं आता। वो अपनी ज़िंदगी में अपने अमाल की वजह से आखिरत में जन्नत या जहन्नम का हकदार बनता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करेगा तो आखिरत में उसे उसका अच्छा सिला मिलेगा। इसी तरह अगर बुरे अमाल करेगा तो आखिरत में उसे बुरा सिला मिलेगा। तो बच्चों, मुसलमान होने के नाते हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीक़ों से गुजारें, ठीक है, ताकि हम आखिरत में जन्नती बन सकें, जन्नत के हकदार बन सकें। आइए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। हमारा एरिया है मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स विद 1 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को देखते हैं। द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ क्रॉस साइन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इसका ये मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एडिशन को रिपीट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब ये है कि 5 ने 3 टाइम्स ऐड होना है, ठीक है। 5 ने 3 टाइम्स ऐड होना है। ओके, आइए इस एग्जांपल को मज़ीद क्लियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, आपको इस पिक में चंद एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप सडनली ये नहीं बता सकते कि ये कितने एप्पल्स हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इनकी रोज़ को देखेंगे। हमारे पास इन एप्पल्स की 3 रोज़ हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हर रो में कितने कितने एप्पल रखे हुए हैं। सबसे पहले हम पहली रो को देखते हैं और उसमें एप्पल्स को काउंट करते हैं। जी बच्चों, पहली रो को हमने देखा और उसमें एप्पल्स को जब काउंट किया तो हमें पता चला कि पहली रो में 5 एप्पल रखे हुए हैं। यानी अगर पहली रो में 5 एप्पल्स हैं तो बाकी दोनों रोज़ में भी 5 होंगे। यानी 5 एप्पल्स को हमने 3 टाइम ऐड करना है। यानी 5 डिजिट को 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। और आंसर हमारा आया 15। चाहे हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे हम 5 को 3 टाइम्स ऐड कर लें, दोनों सूत्रों में हमारा आंसर आता है 15। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आने चाहिए, ठीक है। यह आपको एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाया गया है जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करेगा। जी बेटा, यहाँ पे एग्जांपल दी गई हुई है 4 और 3 की। हॉरिजॉन्टल वे में 4 डिजिट को शो किया गया। आपको एरो साइन नज़र आ रहा है ना, आपको ये वाला ये एरो साइन दिखा रहा है 4 डिजिट को, और ये वर्टिकल वे में जो एरो साइन आपको नज़र आ रहा है ये 3 डिजिट को दिखा रहा है। जब 4 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो आंसर आएगा हमारा 12, ठीक है बच्चों। जब 4 ने 3 टाइम ऐड होना है या 3 4 टाइम ऐड होगा
तो दोनों सूरतों में आंसर आएगा 12। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक था मल्टीप्लाई करना था 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ। उससे पहले हम अपनी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन को रिकॉल करते हैं। हमारे पास एक डिजिट है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो 3 4 ज़ा, जैसे आप टेबल को पढ़ते हैं, टेबल पढ़ के भी आपको आंसर पता चल जाता है। 3 4 ज़ा 12 या 4 3 ज़ा 12। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 42 एंड द थर्ड sentence of multiplication is 8 multiplied by 10 is equals to 80। ये थी हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज वी हैव द 2 डिजिट नंबर इज़ 42। हमारे पास 2 डिजिट नंबर है 42 एंड द 1 डिजिट नंबर इज़ 6। अब हमने 42 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन देखते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हम 6 के टेबल को अपने रफ वर्क में प्लेस करेंगे, इसलिए ताकि हम ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अच्छा बेटा जी, अब हम रफ वर्क में अपने सवाल को हल करते जाएंगे। सबसे पहले हमने 6 डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने रफ वर्क में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 12 लिख लेंगे। यानी टेबल्स को देखते हुए हम अपने रफ वर्क में इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 डिजिट्स वाली प्लेस को सॉल्व करेंगे। 6 2 ज़ा 12। अब इस 12 को हमने साइन की इसकी प्लेसेस। 1 की प्लेस थी 10, 2 की प्लेस थी 1। हमें 1 प्लेस की ज़रूरत थी, हमने 2 को 1 प्लेस पे लिख लिया। बाकी जो 10 प्लेस का हमारा आंसर 1 आया है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 10 प्लेस पर। ठीक है, ये 4 के ऊपर एक छोटा सा रेड कलर में आपको 1 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। हमने अब 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रफ वर्क में करते हैं। 6 4 ज़ा 24। ठीक है, ये अब 24 में हमने अपने इस कैरी को ऐड करना है। 24 + 1 इज इक्वल्स टू 25। 25 को हम इसकी प्लेसेस से साइन करेंगे। 5 हमारा 1 प्लेस पर है और 2 हमारा 10 प्लेस पे है। अब हम आंसर लिख देंगे, यानी 25 को हम लिख दिया उसकी प्लेसेस पर और 2 हमारे पास जो हमारा पहला आंसर था उसको भी हमने उसकी एग्जैक्ट प्लेस पे लिख दिया। तो हमारा आंसर आया 252। 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन की हमने 1 डिजिट नंबर के साथ, और ये सारा प्रोसेस हमने रफ वर्क में सॉल्व कर लिया। साथ में हमने अपने 1 डिजिट नंबर का टेबल भी लिख लिया। तो हमारा आंसर आ गया 252। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर। लेट्स, हमारे पास हमारा 3 डिजिट नंबर है 432 एंड द सेकंड नंबर जो 2 डिजिट नंबर है वो है 14। अब हम करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। द 3 डिजिट नंबर इज़ 432 मल्टीप्लाई बाय 14। स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसमें हमारे पास हमारा दूसरा नंबर जो था वो था सिंगल डिजिट का। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारा नंबर दूसरा नंबर आ रहा है वो है 14। तो 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें हम सबसे पहले इसकी 1s प्लेस वाले
पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर टेंस प्लेस वाले पार्ट को, यानी वंस प्लेस को पहले हम ऊपर वाले नंबर्स के तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसी तरह टेंस प्लेस वाले डिजिट को ऊपर वाले पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और एंड पे इनका फाइनल आंसर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। रफ वर्क में साइड पे हम अपना रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। 432 ने पहले मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, या ये लिखा गया है। अब हम सबसे पहले 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका आंसर आया है 8, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया है अपनी वंस प्लेस पे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। 8 को हमने अपनी प्लेस वैल्यू में भी लिख लिया। ठीक है, अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, हमारा आंसर आएगा 4 3 ज़ा 12। 12 को हम प्लेसेस असाइन करते हैं, टेंस और वंस की प्लेस असाइन की। 12 में हमारे पास 2 की प्लेस है वंस और टेंस प्लेस है 1 की। तो हमारे पास हमने 2 को आंसर में प्लेस किया और टेंस प्लेस पे जो हमारे पास 1 आया था उसको हम कैरी दे देंगे अपनी नेक्स्ट प्लेस को। ठीक है, यानी 100 प्लेस पे हमने अपना कैरी फॉरवर्ड कर दिया है 4 को। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 के साथ, यानी वंस प्लेस में अब 100 प्लेस के साथ मल्टीप्लाई होना है। 4 4 ज़ा 16, आपको नज़र आ रहा होगा रफ वर्क में हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। 4 4 ज़ा 16। अब 16 में हमने अपने इस 1 कैरी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 17। ठीक है, इस 17 को हम इसकी प्लेसेस असाइन करते हैं। प्लेसेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तब जब हमारे पास 100 से नेक्स्ट प्लेस मौजूद ना हो। यहाँ पे हमारे पास जस्ट 100 प्लेस तक वैल्यूज़ हैं, 1000 प्लेस तक नहीं है। तो हम 17 में 1 को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसको आंसर में ही सीधा सीधा लिख देंगे। तो हमारा जो पहले डिजिट का आंसर आया है वो है 1728, यानी 4 को जब हमने 2 के साथ 3 के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1728। अब बारी है, अब हमारा वंस प्लेस पे जो डिजिट था वो तो ख़त्म हो गया ना, तो इसकी जगह हम लगा देंगे 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी इधर क्रॉस नहीं लगाना। क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं होता, यानी क्रॉस लगाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वो कैसे? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में फाइनल आंसर के लिए एडिशन को यूज़ करते हैं। तो जब हम इधर क्रॉस लगाएंगे तो 8 प्लस क्रॉस का आंसर तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, डिजिट्स में हमेशा डिजिट्स ही ऐड हो सकते हैं, कोई सिंबल्स ऐड नहीं हो सकते। इसलिए हम इधर 0 लिखेंगे ताकि जब हम एडिशन करें 8 प्लस 0 करें तो हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने 2 डिजिट वाले नंबर की टेंस प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उसको हमने 3 डिजिट नंबर के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके अपने आंसर में प्लेस करना है। आप रफ वर्क में देख सकते हैं 432 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ। सबसे पहले 1 2 ज़ा 2, देन 1 3 ज़ा 3 एंड देन 1 4 ज़ा 4। हम इन तीनों आंसर्स को प्लेस कर देते हैं और साथ में हमारे पास 2 डिजिट नंबर था
जो हमारा सेकंड नंबर था वो था 2 डिजिट नंबर, जिसमें हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे ही हमने अपने आंसर को फाइनलाइज कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए हम अपने आंसर को प्लस करते हैं। 1s प्लेस का आंसर है जी 8, 10s प्लेस का आंसर आया 4, 100 प्लेस का आंसर 0। कैसे? जब 7 में हम 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10। ठीक है, यानी 1 हम नेक्स्ट कैरी शिफ्ट कर देंगे, तो इस कैरी ने 1 में ऐड होना है और देन 4 में ऐड होना है। तो हमारा आंसर आ गया 6। 1000 प्लेस का आंसर आ गया 6। जी बेटा, हमने अपने 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया 2 डिजिट नंबर के साथ, जिसका आंसर आया है 6048। 6048। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको हर डिजिट के मल्टीप्लिकेशन टेबल ज़रूर आने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर था ना 14, तो आपको 4 का टेबल अगर आता होगा तो आप इजीली सारी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह 2 का टेबल, 3 का टेबल, तो बेटा 7 टेबल्स भी आपने अपने याद करते जाना है। जी, आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब चलते हैं हम अपनी डायरी की तरफ। आपका जो होम टास्क है वो है पेज नंबर 6। आपने होमवर्क करना है किसका? समर पैक का। आपका जो समर पैक है उसका पेज नंबर 6 आपने होमवर्क में करना है। साथ में आपने बेटा टेबल ऑफ 4 लर्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।